ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 30 और 31। देहि नित्यम् अवध्ययम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्मम् अपि च वीक्ष्यन् विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्यात् हि सिद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुझे किसी प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, तू जन्म से क्षत्रिय है। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसको प्राप्त कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। किसी भी मार्ग पर चलो, लेकिन कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? अर्जुन, स्वधर्म देखकर तू भय करने योग्य नहीं है। स्वधर्म, तेरा जो धर्म है उसको देखते हुए, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए तो नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो सबसे ज्यादा परम कल्याण इसी में है कि स्वधर्म देखकर युद्ध करे। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। स्वधर्म, जो स्वभाव से उत्पन्न क्षमता, उसी को स्वधर्म कहते हैं। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधक को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। उस स्वभाव के अनुसार बांटा है, वही स्वधर्म है। जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र से शुरुआत करता है। शूद्र होता है अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। भजन बैठ जाएगा लेकिन उसके भजन नहीं जो पाएगा, क्योंकि वह शूद्र श्रेणी का साधक है। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। उसको महापुरुष की सेवा करना चाहिए पहले। जब उसमें सद्गुण आएगा तो वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह शनैः संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। वो इंद्रियों को समझ जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है। ये काम और क्रोध इंद्रियों की हिंसा करते हैं तथा विवेक और वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। किंतु प्रकृति
को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। प्रत्येक उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रित्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। फिर अपनी इंद्रियों से लड़ने लगता है साधक। इसीलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। प्रत्येक साधन करके साधक ब्राह्मणत्व को की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, निरंतर चिंतन होने लगता है। सरलता और अनुभव आने लगते हैं। ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक ही प्रभावित होने लगते हैं। ब्राह्मण श्रेणी का होता है जब इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रहता। इसके बाद आगे की जो स्थिति है वो ब्राह्मण से परे है, वो ब्राह्मण भी नहीं रहता, चारों श्रेणियों से ऊपर निकल जाता है। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रण्य, उशस्ती, कहोल, अरुणी, उदालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। जो ब्राह्मण है वह आत्मा पूर्णतः संपादन करता है, आत्म साक्षात्कार। आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। जो आत्मा है उसी के प्रशासन में रहते हैं सब। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो तुम्हारे अंदर ही अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, आत्मा अक्षर है, तप करता है, हजारों वर्ष तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। करता रहे लेकिन वो कोई काम का नहीं है, बेकार है, सब यही खत्म हो जाएगा। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मर कर जाता है, वो आत्मा को जान ही नहीं पाता। वह दयनीय है, उस पर दया आती है। वह बड़ा कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है वही ब्राह्मण है। जो आत्मा को जान जाता है वही ब्राह्मण है। बृहदारण्यकोश निषिद्ध 3 अध्याय के 8 में ब्राह्मण को बताया है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। ये युद्ध कोई बाहरी युद्ध, मारकाट वाला युद्ध नहीं, ये अपने अंदर का आंतरिक युद्ध है। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। जो आजकल का जो चलन है वो केवल जातियों से देखते हैं, जबकि यह जाति नहीं है। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया गया है, जबकि ये वर्ण है जो आदमी के स्वभाव से पैदा होते हैं, मान लिया जाता है। किंतु नहीं, शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इसमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। भगवान कह रहे हैं स्वयं, मैंने तो केवल 4 वर्ण बनाए हैं स्वाभाविक। तो क्या मनुष्यों को बांटा? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा है, गुणों के माध्यम से। अब देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है, साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा
तामसी से राजसी और राजसी से सात्विकी गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्वनुष्ठिता। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की ही क्यों न हो, तब भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करेंगे, एक एक क्रम के अनुसार बढ़ेंगे। उससे ऊपर वाले की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। डायरेक्ट ब्राह्मण बनने की नकल करेगा तो वह साधक नष्ट हो जाएगा। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तू क्यों डरता है इस इंद्रियों के युद्ध से? इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हैं योगेश्वर और आगे चलते हैं। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस वाक्य से भगवान ने भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है, एक ही तत्व है। शरीर के भेद से अज्ञान के कारण अलग अलग शरीर होने की वजह से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता, वो सदा अमर है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों शोक करता है? तू कर क्या सकता है? इस वाक्य से हेतुवाद तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भलीभांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, इसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए क्यों शोक किया जाए। अतएव तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भगवान ने सांख्योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निरंकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व नित्यत्व अविनाशित्व आदित्य का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के एकत्व नित्य अविनाशी आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को अविनाशी बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही सप्रसंग आत्मा को जन्मने मरने के मारने पर भी शोक करने की अनैतिकता का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों में क्षत्रिय धर्म पर बताएंगे। अपप्रयोग किया गया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्धादि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी। उसके अतिरिक्त यदि तुमको अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। अभिप्राय यह कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। इसका क्या भाव है? ईश्वर से भाव भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत युद्ध हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्याय अनुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है।
क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायासी इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे।